नमस्कार दोस्तों। हर नए साल के साथ हम सबकी उम्मीदें और सपने नए होते हैं। 2025 का साल आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नया मौका हो सकता है अपने जीवन को बदलने और उसे बेहतर बनाने का। हम अक्सर अपने जीवन में संघर्षों और मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं हमें एक सशक्त और आत्मविश्वासी इंसान बनाने का मौका देती हैं? इस साल हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और शांति के महत्व को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, आपके जीवन को एक नई दिशा देने का एक कदम। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने जीवन में उस सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए जो आपको हमेशा से चाहिए था? अगर हाँ, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2025 को आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ताकत को अपने साथ लें और इस साल को अपनी सफलता की कहानी बनाएं। हमेशा याद रखें, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है और सकारात्मक सोच से ही आपका भविष्य आकार लेता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। उन पलों में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम हार मान लें या उन परिस्थितियों में भी एक उम्मीद की किरण ढूंढें। यही सकारात्मक सोच का असली मतलब है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें हर मुश्किल स्थिति में समाधान ढूंढने की ताकत देती है। मान लीजिए कि आप एक परीक्षा में असफल हो गए। नकारात्मक सोच कहेगी, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। लेकिन सकारात्मक सोच आपको यह याद दिलाएगी कि असफलता केवल एक सबक है। आप इसे समझकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में इसका सुंदर वर्णन है। वे कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, तो तुरंत इसे चुनौती दें। पूछें, क्या यह सच में इतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं? दूसरा कदम है आभार व्यक्त करना। हर दिन सोने से पहले उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का एक अद्भुत तरीका है। तीसरा कदम है सकारात्मक वातावरण बनाना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। नकारात्मक लोगों और चीजों से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास वह गुण है जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकता है। यह आपकी ताकत पर विश्वास करने का नाम है। आत्मविश्वास के बिना हमारे पास कितनी भी क्षमताएं क्यों ना हों, हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो धीरे धीरे विकसित होता है। इसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। उन क्षेत्रों में काम करें जहां सुधार की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक युवा लड़की जो संगीत में बेहद रुचि रखती थी, पहली बार स्टेज पर गाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसे डर था कि अगर वह गलती कर बैठी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसकी मां ने उससे कहा, गलती करने से डरो मत। आत्मविश्वास का मतलब है कि तुम अपनी गलतियों से भी सीख सको। उसने यह बात मानी और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर गाना गाया। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद पर विश्वास करे तो वह किसी भी डर को मात दे सकती है। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। सफलता की हर छोटी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। दूसरा, अपने डर का सामना करें। जब आप डर का सामना करते हैं, तो वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा, खुद को प्रेरित करें। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव में जी रहा है। काम की जिम्मेदारियां, परिवार की चिंताएं और भविष्य की अनिश्चितता अक्सर हमें बेचैन कर देती हैं। ऐसे समय में शांत मन का महत्व और बढ़ जाता है। शांत मन का मतलब है हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना। इसका पहला कदम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने मन को शांत करना सिखाता है। हर दिन 10 से 15 मिनट का समय निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।
जब भी आपका मन भटकने लगे, धीरे से उसे वापस लाएं। यह अभ्यास आपको मानसिक स्पष्टता और शांति देगा। दूसरा कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। जीवन में हर काम जरूरी नहीं होता। जो चीजें आपको मानसिक तनाव देती हैं, उन्हें पहचानें और जहां संभव हो उन्हें टालें। तीसरा कदम है नेचर के करीब जाना। हर दिन थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताएं। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी रिचार्ज करेगा। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ऊर्जा का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ जीवन शैली। हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। यह आपके शरीर और मन दोनों को ताजगी देगा। संतुलित आहार लें, जंक फूड से बचें और हरी सब्जियों, फलों और प्रोटीन युक्त आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। भरपूर नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद आपके शरीर को रिचार्ज करती है। दूसरा, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। जब आप नकारात्मकता महसूस करें, तो तुरंत इसका समाधान खोजें। किसी करीबी से बात करें या कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। तीसरा, अपने समय का प्रबंधन करें। जब आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो आप तनाव से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। नया साल एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन में नई योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे, अगर आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। हर दिन की शुरुआत आत्म मूल्यांकन से करें। यह सोचें कि आप अपने दिन को कैसे सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। याद रखें, हर दिन एक नया मौका है। अगर आप किसी दिन असफल हो जाएं, तो खुद को माफ करें और अगले दिन नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। आपका जीवन आपकी सोच और प्रयासों का परिणाम है। 2025 का यह साल आपके लिए अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। इसे सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और शांत मन के साथ जी। आप अद्भुत हैं। अपने सपनों को जीने का साहस करें, अपनी कहानी को खुद लिखें और ऐसा बनाएं कि यह दुनिया को प्रेरणा दे। सकारात्मक सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए कुछ वास्तविक कहानियों पर नजर डालते हैं। पहली कहानी है थॉमस एडिसन की। जब एडिसन ने बल्ब बनाने का प्रयास किया, तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। किसी और ने शायद हार मान ली होती, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे हर बार असफल होने पर कहते थे, मैंने एक और तरीका खोज लिया है जो काम नहीं करता। अंततः उनकी मेहनत और सकारात्मकता ने उन्हें सफलता दिलाई। इसी तरह जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं, उन्होंने भी जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया। उनकी किताबें कई प्रकाशकों ने खारिज कर दी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बना दिया। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि अगर हम हर असफलता को एक सबक की तरह लें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में यह परिवर्तन ला सकते हैं। हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यह सरल अभ्यास आपकी मानसिकता को बदलने की दिशा में पहला कदम होगा। आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास की जरूरत होती है। आइए जानें कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। एक कागज पर अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों की सूची बनाएं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो इस सूची को देखें और याद करें कि आप कितने सक्षम हैं। हर सुबह 1 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं इसे कर सकता हूं। यह सरल तकनीक आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाने में मदद करती है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। जो चीज आपको डराती है, उसे धीरे धीरे चुनौती दें। अगर आपको सार्वजनिक बोलने से डर लगता है, तो छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजें जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनसे सीखें, उनके अनुभवों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें,
आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इसे विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। आज के समय में जब हर कोई भाग-दौड़ में व्यस्त है, मेडिटेशन आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ध्यान कैसे किया जाए। ध्यान के लिए सबसे पहले एक शांत जगह चुनें। यह आपका घर का एक कोना, बगीचा या किसी पार्क का शांत हिस्सा हो सकता है। वहां आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में आपका मन इधर-उधर भटकेगा। यह सामान्य है। जैसे ही आपको यह महसूस हो, अपनी सांसों पर ध्यान वापस लाएं। गहरी सांस लें, उसे कुछ सेकंड रोकें और धीरे-धीरे छोड़ें। यह तकनीक आपके शरीर को शांत करती है और आपके मन को स्थिर बनाती है। कोई एक सकारात्मक शब्द या वाक्य, जैसे मैं शांत हूं, चुनें। इसे बार-बार दोहराएं। यह आपके मन को केंद्रित और शांत करता है। एक मोमबत्ती की जलती लौ या किसी प्राकृतिक दृश्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसे देखने और इसके साथ अपनी सांस को तालमेल में लाने की कोशिश करें। ध्यान न केवल आपके तनाव को कम करेगा, बल्कि यह आपकी मानसिक स्पष्टता और उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। जीवन में ऊर्जा सबसे कीमती संसाधन है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दिन का वह समय पहचानें जब आप सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय करें। लगातार काम करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है। हर 2-3 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान कुछ स्ट्रेचिंग करें, ताजी हवा लें या केवल रिलैक्स करें। नियमित व्यायाम, हेल्दी डाइट और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। नकारात्मक लोग और विचार आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऐसे माहौल से दूर रहें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। जब आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखते हैं, तो आप हर दिन अधिक उत्पादक और खुशहाल महसूस करते हैं। 2025 की यह शुरुआत आपके जीवन का एक सुनहरा अध्याय हो सकती है। इसे ऐसा साल बनाएं जिसे आप गर्व के साथ याद करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने जीवन में वह बदलाव लाने की कोशिश करें जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे थे। इस साल अपने लिए 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करें। उन्हें कागज पर लिखें और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनाएं। याद रखें, यह नया साल सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं, बल्कि आपके जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका है। जब हम सफलता की बात करते हैं, तो अक्सर हमें यह लगता है कि यह केवल शारीरिक मेहनत या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन असली सफलता का राज हमारी मानसिकता में छिपा होता है। मानसिक ताकत से तात्पर्य है हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक स्थिति। जब हम अपनी मानसिक ताकत पर काम करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। मानसिक शक्ति के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक महात्मा गांधी का जीवन है। गांधी जी के पास न तो शारीरिक ताकत थी और न ही विशाल संसाधन, लेकिन उनकी मानसिक ताकत ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की शक्ति दी। उनकी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य ने उन्हें एक महाशक्ति बना दिया। इसी तरह हम भी अपनी मानसिकता को सुधार कर कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उनसे लड़ने की कोशिश करें। अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूं। दूसरा, संघर्षों को अवसरों में बदलें। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। हर चुनौती को एक नई सीख के रूप में देखें और इससे आगे बढ़ने की ताकत जुटाएं। तीसरा, दूसरों से प्रेरणा लें। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने मार्ग पर चल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जल्दी सफल हो जाएंगे, लेकिन असल में सफलता उन लोगों के हाथों में आती है जो धैर्य और निरंतरता से काम करते हैं। धैर्य और निरंतरता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें कई बार टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं
और मैंने 26 बार जीतने का मौका गंवाया। यही कारण है कि मैं जितना सफल हूं। इसी तरह हमें भी अपनी राह में आने वाली बाधाओं को चुनौती के रूप में लेना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा एक ही दिशा में भागते रहना हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में बराबरी से समय दें, बल्कि यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उसी के अनुसार अपना समय और ऊर्जा खर्च करें। अगर आप काम में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं और परिवार या अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करते हैं, तो आप जल्द ही थकान और तनाव महसूस करने लगेंगे। इसीलिए अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करें। आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तो आपका जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल होता है। हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर एक अनमोल शक्ति है। यह शक्ति हमें अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। यह शक्ति हमारी आंतरिक प्रेरणा, हमारी विश्वास प्रणाली और हमारी मानसिकता से आती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। दूसरा, अपने उद्देश्य को पहचानें। जब आपको पता होता है कि आप क्यों जी रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है, तो कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। तीसरा, समय का सदुपयोग करें। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं, वे समय का सही उपयोग कर पाते हैं और अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला पाते हैं। हमेशा बड़े बदलाव की बात करना आसान होता है, लेकिन असल में छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। जीवन में सुधार लाने के लिए हमें हर दिन कुछ छोटे कदम उठाने होते हैं। आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। हर दिन एक नई अच्छी आदत अपनाएं, जैसे कि सुबह उठकर पानी पीना, योग करना या किताब पढ़ना। जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। जैसे अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो हर दिन 5 मिनट अधिक व्यायाम करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज सकारात्मक सोच रहा हूं? अपनी सोच को लगातार सही दिशा में डालने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुद के लिए समय निकालें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। नया साल हमारे लिए एक नई शुरुआत है। ये समय है जब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। 2025 को अपनी यात्रा का सबसे बेहतरीन साल बनाएं। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। आपको बस अपनी सोच, आत्मविश्वास और मानसिकता को सही दिशा में निर्देशित करना होगा। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह साल आपके जीवन का सबसे अच्छा साल बन सकता है। अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर विश्वास रखें, कठिनाइयों को अवसर समझें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। 2025 में आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, बशर्ते आप इस बदलाव के लिए तैयार हों। दोस्तों, जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। 2025 का यह साल आपके जीवन का सबसे अनमोल साल बन सकता है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में ले जाएं। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक सोच न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। जैसा कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है, जब आप अपने दिल और दिमाग में यह विश्वास रखेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपकी क्षमता अनंत हो जाती है। तो आज से ही संकल्प लें, हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागें, हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और हर रात ये सोचकर सोएं कि आपने अपने जीवन में एक कदम सकारात्मक दिशा में बढ़ाया। आपके छोटे छोटे कदम भी बड़ी बड़ी सफलताओं का आधार बन सकते हैं। चलिए मिलकर इस साल को सबसे यादगार और प्रभावशाली साल बनाते हैं। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर छिपी है। उसे पहचानें, उसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और शांति से भर दें। अब आगे बढ़ें और इस नए साल को अपनी सफलता की कहानी बनाएं। धन्यवाद।